इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। पंच परिवर्तन का यह जो प्रकरण चल रहा है, पहले तो इसको महापुरुषों ने अपने विचार का विषय बनाया था। एक ऐसे आत्मा को पवित्र करने की इच्छा रखने वाले संसार में जितने भी जीव होते हैं, ये बहुत विचार करने लग जाते हैं। प्राय करके आज आचरण वाली साधना तो बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन में है, लेकिन अधिक विचार करने वाली जो साधना पद्धति थी, वो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि विचार करने के लिए कोई भी बैठता नहीं है। बाहर के भौतिक साधन इतने उपलब्ध हो गए हैं, हम टीवी पर प्रवचन सुन लेते हैं। एक वाक्य हमेशा गुरुजी बोलते थे कि जितना सुना है उसे दुगना तिगना विचार करने के लिए बैठना चाहिए। जो निर्मलता है, शुद्धि है, संतुलन है, शांति है, सुकून है, ये कभी भी बाहर के लोग देने वाले नहीं हैं। आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप धरती पर दूसरों को सुख देने के लिए पैदा हुए हो? आपको ऐसा कभी फील होता है? सारी दुनिया के लोगों को आपको सुख देने के लिए आपने कभी कोई बहुत मेहनत की है? तो आप सोचिए ना, जब आपका दिमाग आपको ये नहीं कहता कि तुम दूसरों को सुख देने के लिए पैदा हुए हो, तो दूसरा क्या खाप आपको सुख देने के लिए पैदा हुआ है धरती पे? जो वो मुझे सुख दे, शांति दे, सुकून दे, उसकी वजह से मैं बहुत अशांत हो गया हूँ। तो आपको यही सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग, क्या संसार के सारे जगत के जितने भी जीव हैं, क्या सही में मोक्ष आना चाहते हैं? क्या इतना आसान है मोक्ष की इच्छा अपने अंतःकरण में जन्म, उस विचार को जन्म देना? कि जितनी भी विचार पद्धति है, ये जो द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन का प्रकरण अभी चल रहा था, इसको विचार करने के लिए लेना चाहिए, चिंतन में लेना चाहिए। प्रभु की वाणी को स्मरण करना प्रभु के स्मरण करने से भी ज़्यादा जरूरी है।
उसके वचनों को पुनः 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 बोला करो, क्योंकि प्रभु को स्मरण करना आपका मात्र प्रेम भाव हो सकता है, अनुराग भाव हो सकता है, लेकिन ये हमारा जो मन है ये प्रभु के मुख से निकले हुए किसी भी शब्दों को पुनः पुनः उपयोग में ही नहीं लेता। इसका कारण ये है कि मन को पता है कि मैं ये ऐसा विचार करने लग जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे अंदर के जो दुर्गुण है, दुर्भाव है, जो मलिनताएं है, अशुद्धियां है, वो ठीक होने लग जाती हैं। और हमारा जो मन है वो ठीक नहीं होना चाहता। हम आत्मा को ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और भगवान कहते हैं कि पहले तो मन को ठीक करो। मैंने जो विचार दिया, मैंने जो ज्ञान दिया है, वो तुम बार 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 अपने मन को सुनाओ, अपने मन को कुछ सुनाया करो। और सुनाने के लिए क्या सुनाना चाहिए? तो ये जो द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन का प्रकरण हुआ, ये बातें पुनः 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 दिन में 10 बार सुनाओ खुद को, और इससे जो आपके अंदर परिवर्तन होगा वो अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय परिवर्तन होगा। मनुष्य को भाग्य चाहिए, दैव चाहिए, पुण्य चाहिए, कर्म काटते हुए कटा हुआ भी चाहिए। एक मांग होती है। मैंने कोई ऐसा एक योगियों के कोई एक जीवन चरित्र पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आया। कुछ ऐसा प्रसंग था कि वो साधक को कहा जाता है कि आप कुछ मांग लो। कोई देवता आते हैं, कोई शक्ति उसके सामने आती है, कोई ईश्वर उसका जो जिसकी वो आराधना कर रहा था वो आ जाते हैं उसके सामने, और वो उसको कहते हैं कि आप मांग लीजिए, आपको क्या मांगना है। तो वो साधक कहता है कि मुझे विचार दो, मुझे विचार दो, मेरे पास विचार नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा आपके पास विचार है क्या। आचरण है, मैं मानता हूं, बहुत अच्छा आचरण है। आप सप्तव्यसन नहीं करते, 5 औदुंबर फलों का त्याग है, 3 मकारों का त्याग है, बुरी चीजें कुछ भी नहीं करते आप, जो संसार बुरा कर्म करता है वो आप नहीं करते, मैं मानता हूं। और उस साधक ने वहां विचार मांगे, और विचार मांगने के बाद मैंने उस किताब को बंद किया और मैं सोचने लगा आखिर उस व्यक्ति को विचार मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी। रिद्धियां मिल गई, सिद्धियां मिल गई, शक्तियां मिल गई, जो उसको ईश्वर मान करके आराधना कर रहा था वो सामने आकर के उपस्थित हो गया, और तब जाकर के वो कह रहा है कि मुझे विचार प्रदान करिए, मेरे पास विचार नहीं है। तो बहुत देर तक जब बैठा तब मुझे ये बात समझ में आ गई, आखिरकार जिनेंद्र भगवान ने हमें विचार ही तो दिए हैं। तो विचार मेरे जीवन को आनंदित करते हैं, पुण्य नहीं। और पाप कर्म आपको अच्छा विचार करने से रोकता भी नहीं है। आप कितने भी पाप कर्म का आपका उदय चल रहा हो, जरूरी नहीं कि आपके विचार भी मलिन हो, बहुत शानदार विचार चल सकते हैं। और पुण्य कर्म जिसका चल रहा है वह व्यक्ति अच्छे विचार कर रहा है, यह भी नहीं कहा जा सकता। आचरण तो बरकरार है, लेकिन विचारों का जो हमारे पास कोश होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए, वो संग्रह हमारे पास अच्छा नहीं है। तो फिर धीरे धीरे देखने लगा, जैसे मैं पहले भी आपको चिंतन में प्रेरणा देता था कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये जितनी भी चीजें आपको आंखों से दिख रही है ना, इन सारी चीजों के लिए आपके पास क्या विचार है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं, कमेटी, शब्द बोला मैंने, अब आप चेक कर लीजिए आपके दिमाग में कमेटी लिए क्या विचार है। इतने मलिन, इतने अशोभनीय, इतने घृणास्पद विचार है। पहले तो भड़ास निकलती बाहर, फिर धीरे धीरे अगर मैं दबाव डाल दूं, नहीं वैसे तो ठीक है, फिर बाद में नरम पड़ जाता है। लेकिन पहले जो आती है ना वो, हाँ, आप भोजन को देख लो, आप भोजन को सामने रखो और उसके लिए अपने विचार चेक करो। कोई सुविचार नहीं है हमारे पास। इस जगत का कोई
शरीर हमारे सामने आता है तो उसमें भी देख लो कितना दांव खेलता है शरीर। पहले तो हम यहाँ बैठे हैं, अनायास हमने आंखें पलके उठा दी, फिर किसी पुरुष का शरीर किसी स्त्री का शरीर दिखा। अब विचार तुरंत नहीं पैदा होते देखने से, पहले वो गोरा है, काला है, बूढ़ा है, जवान है, युवा है, युवती है, मनोहारी है, कुरूप है, पसंद आया नहीं आया। ये दृष्टिपात होने के बाद फिर दिमाग तय करता है कि अब इसके लिए विचार क्या करना है। ये बहुत दिमाग निर्लज्ज है ये। मान लीजिए वहां से कोई शरीर आ रहा है, शरीर आ रहा है तो अंतःकरण की इच्छा हुई उसको देख ले, देख लिया, देखने के बाद पता चला कि वो 80 साल का कोई शरीर है, ठीक है। अब उसके लिए तुरंत मन पलटी मारता है, अब इसको क्या देखना, इसके लिए क्या मोहित होना, समझ में आ रहा है ना। तो वो मलिन विचार नहीं करता, और वही देखने की इच्छा हो गई, कोई युवा शरीर आ गया और युवा शरीर आते ही वो नाना प्रकार के विचार करने लग जाता है। अगर आपको किसी एक स्त्री का शरीर अथवा पुरुष के शरीर के लिए भी विचार भी हमारे निश्चित नहीं है मलिन वाले, वो उसकी योग्यता भी देखता है, युवा है, युवती है, कुरूप है, सुरूप है, काला है, गोरा है, मनोहारी है, प्रियदर्शनी है, दिखने में सुंदर है उसका शरीर, तो हमारे थॉट्स जो है अलग आने लग जाते, मन बहुत गुलाटी मारता है। और भगवंतों ने हमें बहुत अच्छी साधना विधि बताई यहाँ विचार करने की। ये द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन के जो प्रकरण चल रहा है, ये कोई आपको ज्ञान देने के लिए नहीं है, ये कोई मुझे बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए नहीं दिया गया, ये मेरे भी विचारों में आना चाहिए। बैठे 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 जैसे हम अकेले में बैठे रहते हैं तो इन्हीं शब्दों को याद करते हैं कि हाँ विचल सागर, आज देखो तो सरवार सिद्धि में एक प्रकरण आया था, द्रव्य परिवर्तन, कितना बड़ा है ये द्रव्य परिवर्तन। सोच लो, अभी ये जो तुम्हारा नाखून है ये साथ तुम्हारे साथ निरंतर जीवन भर रह रहा है, हालांकि इसमें बढ़ोतरी होती है, विनाश हमेशा होता रहता है, फिर भी। और यही नाखून तुम्हारे शरीर में मिट्टी में मिल गया, वही पुद्गल परमाणु दोबारा तुम्हारे शरीर के नाखून बनेंगे, तब तक की यात्रा पूरी हो जाती, तब उसको नो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। कितना बड़ा यात्रा है हमारी, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है हमारा, हम कितनी बार मरे, कितनी बार जिए, इतने संसार में सूख की नोक की बराबर भी जगह बाकी नहीं है जहां मैंने कभी जन्म न लिया हो, जहां मैंने मरण न किया हो। मैंने इतनी बार संसार में पैदा हुआ, इतनी बार मर गया, फिर मैं अभी के इन दुखों को इतना दुखी क्यों हो रहा हूं, फिर मैं इतने संसार के सुख भोग करके मैं इतना सुखी होकर के क्यों जी रहा हूं। ये मेरा मौत जो है इन दुखों को भी पीने वाली है, और ये मेरी मौत मेरे सुखों को भी पीने वाली है, तो मैं सुख और दुख में क्यों आकुल व्याकुल परिणाम करता हूं। कोई बात नहीं है विचल सागर, अभी और पता नहीं कितने अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करना है, कहाँ कहाँ तक दुख में दुखी और सुख में सुखी होता रहेगा, शांत हो जा। तो ये सारा ज्ञान हमें कोई समझदारी पैदा करने के लिए दिया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग समझदार बनने की तरफ चलिए। फुर्सत के समय मोबाइल और टीवी पे ज़्यादा बैठ करके आप ज़्यादा कोई महान नहीं बन सकते। कई लोगों को तो ये आदत पड़ गई देखा दिखी में कि ज़्यादा टीवी पे बैठने की। हम तो दिन भर हमारे घर में तो पारस चैनल चलता रहता है। भैया ये पारस चैनल चलने से और जिनवाल चैनल चलने से तुम्हारा कोई आत्मा का विकास नहीं होने वाला। ऐसा कौन सी बात है बताओ जो तुमने आज तक सुनी नहीं। कोई 10 धर्म के बाहर कोई बात है क्या, 12 भावना के बाहर कोई बात है क्या, 28 मूलगुण और 6 आवश्यक और 12 अनुव्रतों के बाहर कोई बात है क्या। बात वही होती, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किस्से सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, पालन किए जा रहे हो, पालन किए जा रहे। और भगवान इधर देखने की इच्छा रखते हैं, भाई विचार करने के लिए कब बैठोगे। तो जो सुनते हो उसका 3 गुना 2 गुना आप विचार करने के लिए बैठा करें। तो जितना सुना उतना गुनो। ये गुनने की जो साधना है वो खत्म हुई लोगों की, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने जान लिया सच क्या है, हाँ मुझे मालूम है किताबों में क्या लिखा है, हाँ मुझे मालूम है मैंने पढ़ लिया है सारे शास्त्र। तो पढ़ना जानना बहुत अलग है, और जो जाना है जो पढ़ा है उसको विचार करने के लिए बैठना अलग है। और आपके अंतःकरण के, आपके बौद्धिक विकास, आपका आध्यात्मिक विकास जो है विचार करने से ही उन्नत होने वाला है। मैं बहुत कम लोगों को, ना के बराबर लोगों को मैं विचार करते हुए देख पाता हूँ। मंत्र जपने के लिए बैठ जाएंगे, स्तोत्र पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, पाठ पठन करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन विचार करने के लिए कभी कोई नहीं बैठता। ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे, भगवान को याद करने के लिए बैठ जाएंगे, नाना प्रकार के सारे धार्मिक, ये धार्मिक आचरण ही है, लेकिन धार्मिक आचरणों में ये विचार करने वाली प्रक्रिया भी एक साधना पद्धति है जो आपके चित्त को आपके सामने ही निर्मल बनाती है।
मतलब अभी आपका चित्त अगर आपको मलिन, अशुद्ध, अपवित्र, असंतुलित नजर आ रहा है, और अगर आप विचार करने के लिए बैठ जाओगे, जैसा प्रभु ने कहा है वैसा विचार करने के लिए, तो आप अपने ही सामने जीवित रहते अपने मन का नवीन निर्माण होते हुए खुद देख लोगे। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए जो औषधि है उसका सेवन करना भी सीखे। पालन करना सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, विचार करने से ही सारे कर्म का विनाश होता है। पालन करना अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है और विचार करना अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चाय बनती है सिर्फ शक्कर और पत्ती से नहीं, उसमें सारी चीज़ों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पानी भी चाहिए, तपेला भी चाहिए, गैस भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सारी चीज़ों की अपनी अपनी भूमिका होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पानी, शक्कर, चाय पत्ती डाल दी और दूध डालना भूल गए। कभी दूध डाल दिया तो शक्कर नहीं डाली, शक्कर डाली तो चाय पत्ती नहीं डाली। ये अनबैलेंसिंग जो होता है, बस उसको व्यवस्थित करना है। तो पालन अपनी जगह करना है और विचार अपनी जगह करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।